Hello everyone. Today we will start plants food preparation and storage. तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जिस तरह से हमें फूड की ज़रूरत होती है, हमें फूड से एनर्जी मिलती है, उसी तरह से प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। और प्लांट से ही हमें भी भोजन मिलता है, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस आदि के फॉर्म में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, लीफ के पार्ट्स और प्लांट्स को भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट मेक फूड, दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लीव्स भोजन बनाते हैं, इसलिए लीव्स को प्लांट का फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन द लीव्स मेक्स देम ग्रीन। क्लोरोफिल टेक्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड हेल्प्स द प्लांट इन प्रिपरेशन ऑफ फूड। लीफ का कलर ग्रीन होता है क्योंकि उनमें एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसी कारण से लीफ ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। और क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और प्लांट को फूड बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ ए लीफ। सपोज दैट दिस इज ए लीफ, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। लीफ के सेंटर में एक थिक वेन होता है जिसे मेन वेन या मिडरिप कहा जाता है। इस मेन वेन से छोटे स्मॉल वेन्स निकले होते हैं जिसे साइड वेन्स कहते हैं। ये मिडरिप लीफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। लीफ के इस पार्ट को, सबसे ऊपर वाले पॉइंट को लीफ एपेक्स कहते हैं, और लीफ ब्रांच या स्टेम से जहाँ से जुड़ा होता है उसे लीफ स्टॉक कहते हैं। द मेन वेन एंड साइड वेन्स हैव स्मॉल ट्यूब्स इनसाइड देम। सम ऑफ these tubes carry water and minerals to the leaf, and some other tubes carry prepared food to other parts of the leaf. इस मेन वेन और साइड वेन्स में स्मॉल ट्यूब्स होते हैं। इनमें से कुछ ट्यूब्स वाटर और मिनरल्स लीफ तक कैरी करते हैं और कुछ ट्यूब्स प्रिपेयर्ड फूड को लीफ के दूसरे भागों तक पहुंचाते हैं। A leaf has very small pores called stomata. A leaf takes carbon dioxide and gives out oxygen through these tiny pores. Water vapors also come out through these stomata. We can see stomata in the leaf under a microscope. स्टोमाटा, जब आप लीफ को पलट कर देखेंगे तो देखेंगे कि लीफ के पीछे 3 छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं। लीफ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है, और इसी स्टोमाटा से वाटर वेपर की प्रोसेस होती है, यानी जो वाटर होते हैं वो वेपर के रूप में स्टोमाटा से निकलते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इन देयर ग्रीन लीव्स इज कॉल्ड photosynthesis. Plants require sunlight, water, minerals and carbon dioxide to prepare their food. प्लांट्स द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमाटा। प्लांट्स वाटर और मिनरल्स मिट्टी से रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं और स्टोमेटा द्वारा एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। स्टोमेटा मैंने पहले भी आपको बताया कि जब आप लीफ को पलट के देखेंगे तो उसके पीछे छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। इस स्टोमेटा से वाटर वेपर प्रोसेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेज भी बाहर निकलते हैं। The absorb water and minerals each up to leaves through tiny tubes inside the plant stem. In the presence of sunlight, which act as energy, green leaves convert carbon dioxide and water into glucose. एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, स्टेम के
इंटरनल ट्यूब से लीव्स तक पहुंचता है। फिर ग्रीन लीफ सनलाइट से एनर्जी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। द फूड ऑफ प्लांट्स ग्लूकोज इज ए काइंड ऑफ sugar. Plants store extra glucose in the form of starch. ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज शुगर का एक प्रकार है। प्लांट्स जो भी फूड बनाता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है, और प्लांट्स के जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं, जो एक्स्ट्रा फूड होते हैं, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड and oxygen gas is released through stomata into the atmosphere, which is used by all living organisms for breathing. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, और ये ऑक्सीजन गैस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ के लिए यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम एक बार फिर से इस फिगर और इस रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्टली फोटोसिंथेसिस के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: वाटर, मिनरल्स, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रूट सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचते हैं। ग्रीन लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एब्जॉर्ब करके सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। इट मीन्स सनलाइट पुट टुगेदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक प्लांट्स फूड। इसका मतलब है कि सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर प्लांट्स के लिए फूड बनाते हैं। आई होप आप लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे। ऑल अदर लिविंग थिंग्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड अपॉन प्लांट फूड प्रोड्यूस्ड ग्रोथ एंड एनर्जी। द एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स, स्टेम, रूट्स। एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर, फ्रूट्स। जिस तरह से हम लोग भी अपने खाने के फ्रूट्स और सीड्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। डिफरेंट प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। वी ईट दैट पार्ट ऑफ ए प्लांट विच हैज़ स्टोर्ड फूड। We eat these foods such as spinach, carrot and radish, cauliflower, apple, sugarcane and potato, rice and wheat etc. तो डिफरेंट प्लांट्स मतलब अलग अलग प्लांट्स का जो स्टोरेज एरिया होता है वो अलग अलग पार्ट्स होता है। हम लोग उन पार्ट्स को फूड के रूप में यूज़ करते हैं। डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है, और जिसको कि हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं। हम लाइक एग्जांपल हम लोग स्पिनिच खाते हैं, जिसमें कि केवल लीफी पार्ट्स होता है और इसमें लीफ में ही फूड स्टोर होता है। कैरोट एंड रेडिश रूट पार्ट्स है, इसमें रूट में फूड स्टोर होता है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। कॉलीफ्लावर के फ्लावर में, एप्पल फ्रूट, शुगर कैन एंड पोटैटो ये स्टेम पार्ट है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं और इसी में फूड स्टोर होता है। राइस एंड व्हीट इस प्रकार से मतलब उनका जो फूड स्टोरेज वाला पार्ट होता है उसको हम लोग भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। Our next topic is some other plants. Some plants such as mushrooms and molds do not have chlorophyll. These are non-green plants. These plants cannot make their own food. They feed on dead and decaying matter. आपने ग्रीन प्लांट्स के अलावा और भी ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनमें कि कोई ग्रीन लीव्स और स्टेम नहीं होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जैसे कि मशरूम्स एंड मॉल्ड्स। इनको नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं।
ऐसे प्लांट्स अपने भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, ये अपने भोजन के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं, यानी वे अपने आसपास मृत और सड़े गले पदार्थ पर ही भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। Cactus is a desert plant that cannot carry out photosynthesis in its leaves because its leaves turn into thorns to minimize loss of water. So it performs photosynthesis in this fleshy, thick and green stem. It prepares food and stores in its stem. कैक्टस एक डिजर्ट प्लांट है। ये शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में ही पाया जाता है। यदि आपने कभी कैक्टस का प्लांट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इसके लिव्स बहुत ही गूदेदार यानी कि फ्लैसी होते हैं और इसमें वाटर स्टोर होता है। लिव्स के ऊपर छोटे छोटे थॉर्न्स यानी कांटे होते हैं। इस कांटे की वजह से इसमें वाटर का लॉस कम से कम होता है, इसलिए इनके लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, बल्कि इसके ग्रीन स्टेम जो कि फ्लैसी एवं थिक होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है और इनका फूड भी स्टेम में ही स्टोर होता है। प्लांट्स लाइक क्रोटन हैव रेड सब्सटेंस हाइड्स द ग्रीन क्लोरोफिल। आपने ग्रीन प्लांट्स के अलावा भी कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनके लीव्स ग्रीन या रेड या येलो कलर के होते हैं। इसके लीव्स में क्लोरोफिल होता है, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, लेकिन इस लीव्स में रेड कलर्ड सब्सटेंस अधिक होते हैं जो कि ग्रीन क्लोरोफिल को हाइड कर देते हैं, क्योंकि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, इसलिए इसके लीव्स हमें रेड कलर के ही दिखाई देते हैं। टॉपिक इज सोलर एनर्जी फ्लोज इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में सोलर एनर्जी यानी सूर्य के प्रकाश का फ्लो कैसे होता है। ट्रैप सोलर एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर फूड। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट दीज फूड्स टू गेट एनर्जी फॉर देयर ऑल एक्टिविटीज। द sun's energy flows from plants to animals and human beings. ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भोजन बनाने के लिए सन से एनर्जी लेते हैं, और जब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स प्लांट्स के इस फूड को खाते हैं तो प्लांट्स द्वारा लिया गया सोलर एनर्जी यानी सूर्य का प्रकाश ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से लिविंग थिंग्स में सोलर एनर्जी का फ्लो होता रहता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन बोथ। प्लांट्स प्रिपेयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस in which they need carbon dioxide. This carbon dioxide is released by animals while breathing out. Thus plants and animals depend on each other for their survival. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो कि हमें प्लांट से ही मिलते हैं। प्लांट्स ब्रीथ के लिए यानी सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जो कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह से सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। लास्ट टॉपिक इज़ नीड ऑफ बैलेंस इन नेचर, यानी प्रकृति में बैलेंस की ज़रूरत। यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज़ बैलेंस्ड बाय बोथ प्लांट्स। द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मस्ट बी बैलेंस्ड। हैव यू एवर thought about the happening if number of animals suddenly increase? तो हमने अभी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए प्रकृति में प्लांट्स एनिमल्स सभी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि प्लांट्स की कमी होगी तो नेचर में ऑक्सीजन की कमी होगी। इसलिए इस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए अधिक से अधिक प्लांट लगाना पड़ेगा और एनिमल्स को भी बचाना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्या आप बता सकते हैं कि क्या होगा यदि नेचर में एनिमल्स इंक्रीज हो जाएंगे। एज यू नो, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। इफ नंबर ऑफ एनिमल्स सडनली इंक्रीज, then plants may not be able to provide enough oxygen and food for the animals. आप जानते हैं कि एनिमल्स सर्वाइवल के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। यदि एनिमल्स अचानक से इंक्रीज हो जाएंगे, इन एनिमल्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो प्लांट्स उन सभी को ऑक्सीजन और फूड नहीं दे पाएगा। सिमिलरली, इफ़ द नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज हो जाए तो एनिमल्स द्वारा रिलीज किए गए कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए इनफ नहीं होगा, जिसके कारण वे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब होगा। To maintain the balance in nature, we should plant more and more trees and protect animals. For this, we should organize one Mahotsav program every year in our school and societies. People may be made aware of ill effects of cutting down of trees and large scales. तो इस नेचर में इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें अधिक से अधिक प्लांट लगाना होगा और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना होगा। और इसके लिए हमें एवरी स्कूल्स और सोसाइटीज़ में एवरी ईयर वन महोत्सव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और पीपल और सभी को अधिक से अधिक ट्री काटने और इसके प्रभाव के बारे में भी अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। आवर वाइल्ड एनिमल्स must be protected under wildlife protection programs. They must be protected in forest reserves, sanctuaries and national parks. Our wild animals must be protected under wildlife protection programs. हमारे जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। They must be protected in forest reserves, sanctuaries and national parks. उनको नेशनल पार्क्स, फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड सेंचुरीज में भी प्रोटेक्ट किया जाता है। दस बैलेंस इन नेचर इज़ ए मस्ट फॉर लाइफ टू गो ऑन द अर्थ। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर लाइफ के लिए नेचर में सभी चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। वी सेलिब्रेट 5 जून ऑफ एवरी ईयर एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 5 जून को एवरी ईयर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेरी के लिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजें। और यहाँ कुछ ये चूज़ द करेक्ट आंसर्स हैं, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।